करेंगे जो कि वाकई यहाँ पे वर्क करती हैं, सही है। लाइक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, सही है, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे तुम लोगों ने देखी होगी या PDF वगैरह सारी चीज़ें में देखी होगी। बट हम उधर भी बात करेंगे जो जगह यहाँ पे वाकई वर्क कर रही हो, सही है। अभी फॉर एग्जांपल, ठीक है। हाँ, अभी फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर बने हैं, ये 3 वाइट सोल्जर बने हैं, ये हमारे पास एक अपवर्ड की ट्रेड बनती है। अभी ये चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सही है। 3 वाइट सोल्जर क्या होते हैं, 3 ब्लैक क्रोज क्या होते हैं, लेकिन ये बनती किस तरह, मीन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ये बनती किस तरह, इस पर ट्रेड किस तरह ली जाती है, सही है। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ना, यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर बने हैं, बट ये किस तरह बनने चाहिए ये चीज़ डिपेंड करती है, सही है। तो इस तरह, हाँ, इस तरह जो है ना, देखो ये वाली भी बनी है, 3 बैक टू बैक कैंडल बनी है, लेकिन आप इसको 3 वाइट सोल्जर नहीं कह सकते, इसको आप कह सकते हो, समझ आ रही है क्या रीजन है? क्या हुआ? हाँ, तो वो तो, Reason क्या है? हाँ, वो तो जब मैं आपको समझाऊंगा ना, वो तो जब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि ये इसको 3 वाइट सोल्जर नहीं कह सकते, इसको क्या सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ यहाँ पे आ जाएगी, सही है। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। हाँ, तो अभी हम जाते हैं वाइट चार्ट पे, एंड उधर पे मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें समझाता हूँ। वाइट बोर्ड पे जाते हैं, सारी चीज़ें क्लियर आउट करते हैं, सही है। देखो अभी ये चीज़ मुझे क्लियर करो, वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है? जी आ रहा है। अच्छा, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि हमने बात की थी बुलिश बेरिश एंगल्फिंग, तकरीबन हमने सारों को वाइंड अप किया है, सारों को। आज की वीडियो में जितनी भी हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हम करेंगे ख़त्म। उसके बाद दिन हम एडवांस की तरफ जाएंगे, लाइक जितनी भी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, या किस जगह पे ड्रा करनी चाहिए, किस जगह पे नहीं ड्रा करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का यही सवाल होता है, सही है, कि लाइक सपोर्ट लेवल किस तरह ड्रा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें फिर हम बाद में, हाँ, ये सारी चीज़ें फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को वाइंड अप करें, ख़त्म करें आज। हाँ, आज कुछ हमारे पास यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न रह चुके हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर, सही है। कौन सा? इन्वर्टेड हैमर। हाँ, इन्वर्टेड हैमर। इसमें 2 टाइप्स के हमारे पास इन्वर्टेड हैमर होते हैं। एक हमारे पास ग्रीन इन्वर्टेड हैमर होता है, जो हमारे पास रेड इन्वर्टेड हैमर होता है उसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। क्या इसको हम बोलते हैं? हाँ, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। इन हैंगिंग मैन हम बोलते क्यों है, इसका भी यहाँ पे मैं रीज़न समझाऊंगा, प्रॉपर्ली यहाँ पे समझाऊंगा, सही है। यहाँ पे मैंने बोल दिया जो ग्रीन हैमर को हम बोलते हैं, ग्रीन इन्वर्टेड हैमर को, उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ ग्रीन इन्वर्टेड हैमर ही बोलते हैं। जो हमारे पास रेड वाला होता है उसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। ओके, हो गया। अभी देखो सबसे पहले हमने बात की थी, ये जो ग्रीन हमारे पास सिंपल हैमर होता है, ग्रीन सिंपल हैमर जो होता है वो उसकी हमारे पास बॉडी ये वाली होती है, सही है। जो हमारे पास रेड होता है, जो हमारे पास रेड हैमर होता है उसको हम अपोजिट करते हैं, सही है, ये वाला होता है, सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं। अभी जो है ना, अभी जो हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर एंड हैंगिंग मैन, इन दोनों की बॉडी शेप इस तरह है। ये इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन इस हैमर को क्या कर लो, इन्वर्ट कर लो, क्या कर लो, अपोजिट कर लो, उल्टा कर लो। हाँ, इन्वर्ट कर लो, अपोजिट कर लो। जो हमारे पास हैंगिंग मैन है, इसके डायरेक्टली नाम से ही पता चल जाता है कि लाइक किसी भी चीज़ को अगर बंदा हैंग कर लेता है, क्या हैंग कर लेता है, जिस तरह, हाँ, जिस तरह फांसी वगैरह नहीं लगाती वो वाला सिस्टम होता है। देखो हैंग कर लिया, ये इस तरह, सर इसका नीचे होता है पाँव की, यहाँ पे सर इसका ऊपर होता है, पाँव के नीचे जो है ना इस तरह हो जाती है, हैंग करना, सही है। हैंगिंग मैन नाम से ही पता चल जाता है हैंग करना। इन्वर्टेड से सीधा पता चल जाता है कि भाई हैमर को क्या करना है, इन्वर्ट कर देना, इन्वर्ट करना। हाँ। अभी देखो इस पर ट्रेड किस तरह ली जाती है, अभी इस पे बात करते हैं। हैंगिंग मैन का नाम सुना होगा, इन्वर्टेड में हैमर का भी शायद आपने नाम सुना होगा, बट इस पर ट्रेड किस तरह, हाँ, बट इस पर ट्रेड किस तरह ली जाती है, मेन चीज़ अभी यही पे आती है। तो जल्दी से इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेलिंग की कैंडल आ रही है, बैक टू बैक हमारे पास क्या आ रही है, सेलिंग की, यहाँ पे हमारे पास कैंडल आ रही है। अभी अगर यहाँ पे बॉटम पे एक हमारे पास ग्रीन इन्वर्टेड हैमर बनता है, क्या बनता है, ग्रीन इन्वर्टेड हैमर, हाँ, जिस तरह यहाँ पे मैंने ऊपर ड्रा किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्रीन इन्वर्टेड हैमर बनना हुआ है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस होती है वो किस जगह पे होती है, रेड के ऊपर से, हाँ, एंड इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो हमारे पास नीचे होती है, वो नीचे से। ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगी वो क्या होगी, वो उसकी ओपनिंग प्राइस किस जगह से होगी, ग्रीन कैंडल की नीचे से। अच्छा, ग्रीन कैंडल की हमारे पास ओपनिंग प्राइस हो चुके हैं नीचे से, यहाँ से हो चुकी है, हाँ, यहाँ से हो चुके हैं। इसकी क्लोजिंग प्राइस हमारे पास कहाँ पे होती है, ऊपर से हमारे पास इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है। अभी बात करते हैं इसकी ज़रा साइकोलॉजी को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि लाइक ये ग्रीन हैमर के बाद हम ट्रेड क्यों लेते हैं, ग्रीन इन्वर्टेड हैमर के बाद हम अपवर्ड के लिए ट्रेड लेते क्यों है, इसकी बिहाइंड रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, अभी इस पर बात करते हैं। देखो इसकी जो ओपनिंग प्राइस होगी ना, इसकी ओपनिंग प्राइस इस जगह से हो चुकी है, इसकी ओपनिंग प्राइस इस जगह से हो चुकी है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है, ये जो इसकी विक नज़र आ रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ग्रीन कैंडल बन जाती है, लाइक दिस टाइप ऑफ कैंडल मार्केट बना देती है। यहाँ से तो ये ओपन हो जाती है, ये यहाँ से ओपन हो गई है।
ये जाती हैं यहाँ तक आ जाती है, सही है, पूरी एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। बट 1 मिनट की कैंडल की अगर हम बात करें तो ये फॉर एग्जांपल लास्ट के 10 सेकंड में नीचे आई है, 20 सेकंड में या फिर 30 सेकंड में नीचे आई है, यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे अभी इसने, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये मार्केट ने विक छोड़ दिया, सही है। अभी क्या अगर इसको हम लॉजिकली देखें तो इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें पूरी बाइंग मौजूद है इन्वर्टेड हैमर में? क्या ये चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? इस पे ये चीज़ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखो ये वाली कैंडल जैसे ही यहाँ से ओपन हुई है ना, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन लेके गए हैं? बाइंग लेके गए हैं। बट यहाँ से लेके यहाँ तक कौन लेके आया? मुझे ये बताएं। सेलर्स लेके आए। तो क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें पूरी बाइंग मौजूद है? नहीं कह सकते ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ, हाँ क्योंकि यहाँ से यहाँ इसको कौन लेके आया? यहाँ से यहाँ इसको सेलर्स लेके आया। तो यहाँ से ट्रेंड कौन सा जा रहे हैं? लाइक यहाँ से बैक टू बैक सेलिंग की कैंडल आ रही है, सिर्फ एक ग्रीन हैमर बन गया जिसमें भी सेलिंग का यहाँ पे प्रेशर है। तो आप कभी भी ये चीज़ नहीं कह सकते कि इसके बाद हम डायरेक्टली अपवर्ड के लिए ट्रेड लेंगे। क्या यहाँ पे हम अपवर्ड के लिए कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी विग ये चीज़ इंडिकेट करती है कि अभी भी सेलिंग यहाँ पे इंटरेस्टेड है, क्योंकि कौन लेके आए यहाँ से यहाँ? सेलिंग ही लेके आए ना। हाँ सेलर्स अगर लेके आए तो इट्स मीन कि सेलर यहाँ पे इंटरेस्टेड है, सही है। बैक टू बैक भी यहाँ पे सेलर आ चुके हैं। तो सिर्फ आप इस चीज़ की बेस पे तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो फिर एक तुक्का टाइप होगा ना कि जस्ट एक इन्वर्टेड ग्रीन हैमर बन गया, इसके बाद आप डायरेक्टली अपवर्ड के लिए ट्रेड ले रहे हो, कोई और कन्फर्मेशन आपके पास है ही नहीं। अभी हमारी ट्रेड किस तरह बनती है? देखो लोग यहाँ पे जो स्कैम करते हैं ना लोगों के साथ, वो क्या होता है कि जैसे ही ग्रीन इन्वर्टेड हैमर बन के आप लोग डायरेक्टली ट्रेड लो। बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक तुक्के बेस्ड ट्रेड है। मेरे अकॉर्डिंग कब ट्रेड लेनी चाहिए एक रियल जेन्युइन तरीके से ग्रीन इन्वर्टेड हैमर पे? जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होती है, इसकी जो विग है इसको ब्रेकआउट कर लेती है, लेकिन इसकी विग कौन सी है? जिस जगह से प्रीवियसली सेलिंग आई थी, इस जगह से सेलिंग आई थी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंडल को लेके आई थी। अभी जब नेक्स्ट कैंडल आती है, इसकी विग को क्या कर लेती है? ब्रेकआउट कर लेती है। अभी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट यहाँ से ओपन हुई किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो अभी हमें जेन्युइनली पता चल गया कि वाकई ये जो ग्रीन इन्वर्टेड हैमर है ये वाकई क्या है, काम का है। इसके बाद आप वाकई ट्रस्ट कर सकते हो, उसके बाद आप वाकई ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियसली टाइम इस जगह से सेलिंग आई थी। तो वो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर लेती है, वो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट कर लेती है। बट रिमेंबर दिस थिंग, इसमें एक चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है। वो क्या? फॉर एग्जांपल इस जगह से हमारे पास सेलिंग आई थी, प्रीवियसली इस जगह से हमारे पास सेलिंग आई थी, तो ये जो ब्रेकआउट है ना, ये जो ब्रेकआउट है ये 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 30%। हाँ 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 30% हो जाता है ना, तो कैंडल यहाँ तक आती है, रिट्रेसमेंट पकड़ के इस तरह की कैंडल बना देती है। क्या? इस तरह की कैंडल बना देती है। बट अगर ये कैंडल यहाँ से ओपन होती है, डायरेक्टली एक बड़ा ब्रेकआउट दे देती है, डायरेक्टली यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट दे देती है, तो इसके बीच में ये वाला गैप रह जाता है। क्या? इसके बीच में ये वाला गैप रह जाता है, तो कैंडल आती है रिट्रेसमेंट के लिए, एंड यहाँ पे तुम लोगों का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन सीन क्या है कि ये 30% से ज़्यादा क्या नहीं होनी चाहिए? मैंने क्या बोला? यहाँ पे 30% से ज़्यादा ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर हो जाते हैं तब क्या बनता है? रिवर्सल। तब रिवर्सल के चांसेस बन जाते हैं अगर 30% से यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट किया ना, यहाँ पे ज़्यादा ब्रेकआउट किया, 50 to 60% किया, तो तब यहाँ पे क्या होता है? रिवर्सल के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि प्रीवियसली जिस जगह से सेलिंग आई थी तो उस जगह को ये रिट्रेसमेंट करके दिन अगेन अपवर्ड के लिए जा सकती है। बट अगर 30% का होता है तो मैक्सिमम ये डायरेक्टली ट्रेड आएगी, इस जगह को रिट्रेसमेंट करके एक ऊपर की साइड पे कैंडल हमें देखने को मिलेगी। आई समझ? जी आ गई है। तो इसमें हमारे पास ट्रेड कैंडल यही होगी। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो इन्वर्टेड हैमर पे, या क्लियर हो चुका है? क्लियर है। क्लियर है, चलो ओके गुड है। अभी बात करते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन पे हम किस तरह ट्रेड ले सकते हैं? हैंगिंग मैन पे हम किस तरह ट्रेड ले सकते हैं? इसमें सीन क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे अपवर्ड की पोजीशन के लिए जा रही है, वो एक अलग सी बात है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि एक डिमांड जोन है, एक सपोर्ट जोन है, प्रीवियसली सेलिंग किस तरह आ रही है, वो एक एडवांस लेवल की चीज़ें पे आ रही है, वो भी मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा। सिर्फ अभी के लिए आप लोगों ने ये चीज़ समझ लेना है, समझ आ रही है? तो अभी हाँ अभी के लिए जस्ट ये चीज़ अपने माइंड सेट में रखो कि हाँ भाई ये चीज़ है। तो ये चीज़ हमारे पास हो चुकी है, ग्रीन सारे हमारे पास कैंडल्स आ रही है। उसके बाद हमारे पास बनता है एक हैंगिंग मैन, एक हमारे पास हैंगिंग मैन बनता है। अभी हमें जो यहाँ पे सिखाया जा रहा होता है, या यूट्यूब पे जो यहाँ पे तुम लोगों को बताया जा रहा होता है, वो क्या होता है कि हैंगिंग मैन के बाद डायरेक्टली सेल के लिए ट्रेड लो, सही है। लेकिन अभी तो मुझे यहाँ पे बताओ कि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस कहाँ से होती है?
नीचे की साइड पे होती है, नीचे से क्लोजिंग प्राइस इसकी ऊपर साइड पे होती है। ऊपर। नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ऊपर से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है। फिर नीचे। इसकी हाँ फिर इसकी यहाँ पे विक क्या इंडिकेट करती है, इसकी विक सिंपल सी यही चीज़ इंडिकेट करती है कि इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ से हो चुकी है। इस कैंडल की, रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस हमेशा ऊपर की साइड पे होती है, ऐसा ही है। नीचे। तो ये कैंडल यहाँ से ओपन होके यहीं तक बन जाती है, बट ये लास्ट के कुछ सेकंड में क्या करती है, यहीं भी क्लोज दे देती है। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कौन लेके आई है, बायर्स। बायर्स लेके आए हैं। तो इट्स मीन कि इस प्राइस पे कौन मौजूद है, बायर्स। बायर्स मौजूद हैं। तो क्या इसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली डाउनलोड की ट्रेड कर सकते हैं, प्रीवियसली भी यहाँ से बाइंग है, एक हैंगिंग मैन पे ट्रस्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस सेलिंग के लिए, नो। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियसली भी यहाँ पे बाइंग है, सिर्फ एक हैंगिंग मैन बना है, आप डायरेक्टली तुक्के बेस्ड ट्रेड ले लो, बस हैंगिंग मैन बन गया, मैंने डायरेक्टली ट्रेड ले लेना है, तो ये एक तुक्के बेस्ड ट्रेड होगा, सही है। अभी आपने क्या करना है, आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का, जो कि होती है हमारे पास इज अ कन्फर्मेशन कैंडल। नेक्स्ट कैंडल अगर आती है, देखो एक लॉजिक बनता है कि अगर ये इसके अंदर क्लोज कर देती है, इस वीक के अंदर बन सकता है ना, अगर ये इसके अंदर क्लोज कर देती है, वीक छोड़ देती है, तब हमारे पास ये एक वैलिड हैंगिंग मैन नहीं बना। क्या नहीं बना, एक वैलिड हैंगिंग मैन हमारे पास बना ही नहीं है, इस पर हमारी ट्रेड ही नहीं बनती, बस इसको फिर छोड़ देना है, इस पर हमारी ट्रेड बनती ही नहीं है, सही है। पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। तो अगर नेक्स्ट कैंडल आती है, इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लेती है, नेक्स्ट कैंडल आती है ब्रेक डाउन कर लेती है, अगर 50% से ज़्यादा ब्रेक डाउन करती है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आएगी एज ए रिवर्सल के लिए। जिस तरह मैंने ये बताया कि अगर 50% से ज़्यादा ब्रेक डाउन करती हैं, ट्रेड नहीं करना। मैंने क्या बोला, 50% से ज़्यादा अगर ब्रेक डाउन करती हैं तो ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल आती है यहाँ पे रिवर्सल के लिए, सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि रिवर्सल के लिए आएगी, सही है, बट ट्रेड हमारा थोड़ा सा रिस्क में पड़ जाता है। तो हमें किस टाइप का यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन चाहिए, जो कि यहाँ पे 30% हो, लाइक दिस टाइप ऑफ ब्रेकडाउन बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पे 30% किया मार्केट ने, तो नेक्स्ट कैंडल पे, हाँ तो नेक्स्ट कैंडल पे हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड की ट्रेड होगी। तो नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे हमारे पास एक डाउनवर्ड की ट्रेड होगी। तो हमारे पास ट्रेड कैंडल कौन सी होगी, इसके बाद ये वाली कैंडल हमारे पास एक ट्रेड कैंडल होगी, ये वाली। इन दोनों में अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ की समझ ना आए, तो डेफिनेटली पूछ सकती हैं। डाउट है इसमें? नहीं, क्लियर है। देखो इसका हम यहाँ पे ब्रेकडाउन का क्यों बोला है कि इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि इसी प्राइस से यहाँ पे बाइंग आई थी। तो जब तक बाइंग का यहाँ पे जो जोर है, बाइंग का जो यहाँ पे प्रेशर है, बाइंग का जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, जब तक ये इसको ब्रेकडाउन नहीं करती, आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि भाई मैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या करूँगा, सेल की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हो चुकी है ये चीज़? जी क्लियर है। चलें, बहुत बढ़िया। लेट्स गो, इसे मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। हाँ इसे तुम भी स्क्रीनशॉट ले लो, सही है, ये काम आएगी। लेट्स गो, अभी जाते हैं नेक्स्ट। हैंगिंग मैन हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जाना है, वो हमारे पास है 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रोज। क्या 3 वाइट सोल्जर, 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रोज। नाम से ही पता चल जाता है, वाइट का जैसी मतलब आ जाता है ना, मतलब पॉजिटिव बंदे के माइंड में सेंस आ जाता है कि भाई पॉजिटिव कोई चीज़ हो रही है। क्या हो रही है? पॉजिटिव कोई चीज़ हो रही है। तो जैसे 3 का नाम आ जाता है, मतलब कि 3 कैंडल्स बनेगी। क्या 3 कैंडल्स? हाँ, जैसे ही नाम आ जाता है ना 3 वाइट सोल्जर, 3 वाइट सोल्जर, सही है। जैसे ही इसका नाम आ जाता है मतलब 3 ग्रीन कैंडल। क्या 3 ग्रीन कैंडल? 3 ग्रीन कैंडल। बट 3 ग्रीन कैंडल जो है ना, यहाँ पे जो मेन मसला आ जाता है, यहाँ पे जो मेन कन्फ्यूजन आ जाती है, वो लोगों को ये आ जाती है कि 3 वाइट सोल्जर नाम सुन लिया उसने, सही है, यूट्यूब पे कहीं भी उन लोगों ने वीडियो देख लिया, बस 3 ग्रीन कैंडल बनी, वो लोग चौथी पे ट्रेड ले लेते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, सही है। देखो 3 कैंडल तो बहुत ज़्यादा बनेंगी ना, 3 कैंडल तो बहुत ज़्यादा बनेंगी। अब मैं मार्केट में यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी जिस तरह मैंने ये बताया, 3 कैंडल देखो, अभी देखो 3 कैंडल ये भी बनी है, 3 कैंडल ये भी बनी है, बट इसको हम कह सकते हैं कि एक 3 वाइट सोल्जर बनी है, इसको हम नहीं कह सकते। पता है रीज़न का भी आपको खुद पता चलेगा, सही है। जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ना 3 वाइट सोल्जर का, खुद ही आपको पता चल जाना है, फिर आपने खुद ही मुझे ये चीज़ बताना है, सही है, कि इसको हम क्यों, हाँ फिर इसको हम क्यों नहीं बोल सकते, इसको हम क्यों बोल सकते हैं कि ये 3 वाइट सोल्जर हैं, ये 3 वाइट सोल्जर नहीं है। तीनों
ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे भी तीनों ग्रीन कैंडल बनी है, बट इन दोनों में फ़र्क क्या है ये आपने मुझे समझाना है, समझ आ रही है? तो अभी मैं यहाँ ठीक पे है। बताऊँगा, अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद रीज़न आपने बताना है, सही है? देखो 3 वाइट सोल्जर सिर्फ यही काम नहीं है कि बस 3 ग्रीन कैंडल बनी बस हमारे पास काम ख़त्म हो गया। देखो इसमें 2 टाइप्स के हमारे पास है, पहली कैंडल छोटी, दूसरी उससे बड़ी, तीसरी उससे बड़ी। इट्स मीन मोमेंटम गेन हो रहा है, सही है? जो दूसरा सिनेरियो है, जो दूसरा सिनेरियो है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहली कैंडल बहुत बड़ी, फिर उससे जो है ना यहाँ पे छोटी हो जाती है कैंडल, फिर उससे भी यहाँ पे छोटी हो जाती है कैंडल। अभी इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अभी इन दोनों में क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको आप ग्रीन 3 वाइट सोल्जर कह सकते हो, इसको आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मोमेंटम, हाँ मोमेंटम बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, सही है? ये भी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। अभी अगर एक बंदा यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं, सही है? अगर एक बंदा यहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी रनिंग करते हो, सही है? जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम नौकरी वगैरह पे जाते हैं, जिस जगह पे भी जाते हैं, जब यहाँ पे सीटी बजती है ना, जो भी बंदा स्टार्टिंग में यहाँ से सही तरह से दौड़ लगाता है, वो कभी भी टारगेट तक नहीं पहुँच सकता, वो बीच में ही रुक जाता है, सही है? पेट पकड़ के। अभी मेन सीन क्या होता है इसका, क्योंकि वो मोमेंटम के हिसाब से नहीं जाता, क्या वो यहाँ पे मोमेंटम के हिसाब से नहीं जाता। अभी यहाँ पे जब मार्केट अपना मोमेंटम गेन करती है ना, पहली कैंडल चोटी बनाती है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। पहली कैंडल जब चोटी बनाती है, दूसरी उससे बड़ी बनाती है, तीसरी उससे बड़ी बनाती है, तो ये एक वैलिड क्या होता है, 3 वाइट सोल्जर होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटम गेन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे मोमेंटम गेन हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रीवियसली सेलिंग आ रही है, यहाँ पे इसके प्रीवियस इस तरह की सेलिंग आ रही है, सही है? इस तरह की क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है। तो मुझे ये बताओ कि जब इस तरह का मोमेंटम गेन हो रहा है, इट्स मीन कि यहाँ पे सेलिंग का जोर बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि जैसी एक कैंडल बन जाती है ना, आप तब भी ट्रेड यहाँ पे अपोर्ड के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली भी सेलिंग आ रही है। तो आप एक कैंडल को समझ के तो के बेस तो ट्रेड लोगे नहीं, अब वेट करोगे एज अ कन्फर्मेशन कैंडल का। जब दूसरी कैंडल इससे भी बड़ी बन जाती है, तो हमें ये चीज़ 70% क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या बाइंग अपनी पोजीशन से आ रही है, लाइक एक सपोर्ट लेवल से आ रही है, अपने घर से आ रही है। दूसरा मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमें 70% कन्फर्म हो जाता है। जैसे ये वाली कैंडल बन जाती हैं, जो कि सबसे बड़ी बन जाती है, लाइक मोमेंटम बिल्कुल पीक पे हो जाता है। क्या हो जाता है, मोमेंटम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, हाँ मोमेंटम बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पे हो जाता है। तो यहाँ पे आप 4th कैंडल पे क्या करोगे, अपोर्ड के लिए ट्रेड लोगे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम क्या हो रहा है, इंक्रीज, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही मोमेंटम इंक्रीज होता है, तो आपने क्या करना है, 4th कैंडल पे अपोर्ड के लिए ट्रेड लेना है। अभी देखो सेम सिनेरियो अभी यहाँ पे है, क्या सेम सिनेरियो अभी यहाँ पे है। ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है, ये भी 3 कैंडल है, ये भी 3 कैंडल है। इसको हम 3 वाइट सोल्जर कह सकते हैं, इसको हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे भाई बंदे ने क्या किया, स्टार्टिंग से ओपनिंग प्राइस से अपना सारा प्रेशर लगा दिया। क्या कर दिया, अपना सारा प्रेशर लगा दिए। ओपनिंग प्राइस से यहाँ पे क्या कर दिया, सारा प्रेशर यहाँ पे लगा दिया, सही है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सेलिंग की कैंडल्स हैं, स्टार्टिंग कैंडल ही बहुत बड़ी कैंडल बनी है, सही है? स्टार्टिंग कैंडल क्या बनी, बहुत बड़ी कैंडल बनी है, बुलिश इंगल्फिंग कर दिया है, या वट एवर इसने जो भी कर दिया। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहली कैंडल बड़ी बनी, दूसरी उससे भी छोटी बनी, तीसरी उससे भी छोटी बनी, प्रीवियसली आई भी बैक टू बैक सेलिंग है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को समझेंगे कि भाई यहाँ पे तो मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, तो क्या जब मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, क्या यहाँ पे हम अपोर्ड के लिए ट्रेड कर सकते हैं? कोई लॉजिक बन रहा है? नो, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, प्रीवियसली सेलिंग थी, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। हम समझ रहे थे कि हाँ एक कैंडल बनी तो हमें 20% श्योर हो गया, एक सपोर्ट लेवल पे लाइक कि हाँ एक्टिव है बाइंग। दूसरी कैंडल बनी जो कि मोमेंटम इंक्रीज किया, हम 50% यहाँ पे श्योर हो चुके हैं। जैसे ही 3rd कैंडल बनी, हम 80 to 90% श्योर हो गए, 4th कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल से डेफिनेटली बाइंग आ रही है, बट बाइंग पहले से इतनी स्ट्रॉन्ग आ रही है, अगेन बाइंग वीक होती जा रही है। अगर वीक होती जा रही है तो यहाँ पे कोई पागल ही होगा कि यहाँ पे क्या करेगा, अपोर्ड के लिए ट्रेड करेगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम क्या हो रहा है, इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी अपोर्ड के लिए ट्रेड नहीं बन सकती है। अभी मुझे ये बताएं कि ये वाली जो कैंडल्स है, अभी आपने ये चीज़ समझानी है। अभी मुझे ये बताएं कि इसको हम 3 वाइट सोल्जर कह सकते हैं? नो, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके स्टार्टअप से इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। स्टार्टअप से इसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है।
मोमेंटम यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो रहा है। अभी मुझे ये बताओ कि जो हमारे पास ये वाली कैंडल्स बनी है, कि जो हमारे पास ये वाली कैंडल्स, ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मोमेंटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, अपवर्ड की ट्रेड। लाइव एग्जांपल देख लिया, जी दूसरा देख लेते हैं। देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज, तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, अपवर्ड की। अपवर्ड की बनी है। ये हमारे पास है भी ओटीसी मार्केट जिसमें एरर कैंडल्स एक्सपेक्टेड होती है, ये हमारे पास है भी ओटीसी मार्केट, एरर कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेड होती है, बट स्टिल यहाँ पे देखो कितना प्यारे से प्यारे तरीके से वर्क कर रहा है। बैक टू बैक सेलिंग आई, सपोर्ट लेवल, जी मोमेंटम इंक्रीज, आपने इस पे ट्रेड लेना है। वो लॉस पे गया, ओटीसी मार्केट है, एमटीजी एमटीजी विन। क्लियर विन। यहाँ पे भी डायरेक्टली विन, प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे भी डायरेक्टली विन दिया। समझ आई या नहीं आई, ये चीज़ मुझे बताया। जी आ गई है। लाइव में समझ आ गई है कंप्लीट जी तरीके जी से? चलें, बहुत बढ़िया। अभी इसकी जो ऑपोजिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3 ब्लैक क्रॉस। क्या होगा वो हमारे पास, 3 ब्लैक क्रॉस। 3 ब्लैक क्रॉस यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिसको स्पेलिंग भी नहीं आती, तो फिर उसके लिए मसला बन जाता है, तो यहाँ पे इसी वजह से लिखना पड़ता है। अच्छा, ये इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस है, या 3 ब्लैक क्रॉस इसके ऑपोजिट होंगे, क्या होंगे, इसके ऑपोजिट। इसके ऑपोजिट होंगे। सो लेट्स गो, ये पढ़ते हैं 3 ब्लैक क्रॉस क्या होते हैं। देखो इसके ऑपोजिट कर लो, बिल्कुल क्या कर लो, इसके ऑपोजिट कर लो, क्या कर लो, इसके ऑपोजिट कर लो। देखो इसमें सीन हमारे पास ये होता है कि एक हमारे पास मोमेंटम इंक्रीज होता है, क्या, मोमेंटम इंक्रीज। मोमेंटम इंक्रीज होता है। दूसरे में हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज की बजाय डिक्रीज। डिक्रीज होता जा रहा होता है, डिक्रीज होता जा रहा होता है। तो इसमें वैलिड कौन सा होगा, इसमें वैलिड, इसमें इंक्रीज हो रहा है। हाँ जिसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास एक वैलिड क्या होगा, 3, वैलिड। एक वैलिड हमारे पास यहाँ पे 3 ब्लैक क्रॉस होंगे। देखो इसका भी सेम यही सिनेरियो है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो बस इसके ऑपोजिट कर लो। तो क्या कर लो, इसके ऑपोजिट कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, जिस तरह ये वाला आ रही है, सही है। तो यहाँ पे एक हमारे पास सेलिंग का जोन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेलिंग का जोन है। सेलिंग का जोन आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आती है, ये वाली कैंडल आती है, इसका मोमेंटम कम होता है। क्या होता है, इसका मोमेंटम कम होता है। तो हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग आ रही है, उसके बाद एक माइनर सी कैंडल आई है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डाउनवर्ड की तरफ नहीं जा सकते। हमें ये चीज़ का पता चल गया कि यहाँ पे सेलिंग इंटरेस्टेड है, क्या है, सेलिंग जिंदा है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे मोमेंटम इंक्रीज होता है, हमें ये चीज़ कंफर्म क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे इंटरेस्टेड है, लेकिन हमें और भी एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही हम ट्रेड करते हैं, सही है, जिस तरह आपने देखा होगा लाइव सेशन में भी। तो ये हमारे पास, तो अभी हम वेट करेंगे एज अ कंफर्मेशन। तो ये हमारे पास मोमेंटम जब उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, लाइक बिल्कुल पीक पे हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब पीक पे हो जाता है उसके बाद हमने डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड करनी है। किस डायरेक्शन पे करनी है, डाउनवर्ड की ट्रेड। अभी अगर बात करते हैं दूसरी तरफ पे, ये वाली, इधर पे मार्केट क्या करती है, पहली ही कैंडल भाई साहब बहुत बड़ी कैंडल दे देती है। पहली कैंडल क्या कर देती है, बड़ी कैंडल दे देती है। जब बड़ी कैंडल दे देती है, हमें ये चीज़ तो पता है कि एक सप्लाई जोन से आ रही है, लाइक एक सेलिंग की जोन से ही आ रही है, बट पहली ही कैंडल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा लिया। अभी मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिया हुआ था कि फॉर एग्जांपल अब अगर एक भर्ती है, सही है, फॉर एग्जांपल आर्मी की भर्ती है, उधर सब लोग यहाँ पे दौड़ लगा रहे हैं। अगर एक बंदा स्टार्टिंग से ही रनिंग बिल्कुल फास्ट कर लेता है, वो कभी भी अपने टारगेट तक पहुँच ही नहीं सकता, क्या, वो कभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ पे क्या सीन होगा, अगर ये स्टार्टिंग से ही दौड़ बहुत तेज़ी से लगा लेता है एंड यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज की बजाय डिक्रीज होता जा रहा है, तो क्या यहाँ पे आप डाउनवर्ड की ट्रेड कर सकती हो, डिक्रीज हो रहा है सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड नहीं कर सकती। 3 ब्लैक क्रॉस, 3 वाइट शोल्डर, क्लियर? जी क्लियर है। ओके, लेट्स गो, दूसरी की तरफ चाहते हो। दूसरा हमारे पास है ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम, क्या, ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम। हाँ, एंड ये हमारे पास लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके बाद हमारे पास क्या खत्म हो चुके हैं, सही है। ये हमारे पास हो गया ट्वीजर टॉप एंड दूसरा हमारे पास हो गया ट्वीजर बॉटम। देखो नाम से ही पता चल जाता है
क्या नाम से ही देखो, जो भी आपने ज़िंदगी में जो भी चीज़ को रीड करना होता है ना, जो भी चीज़ को रीड करना होता है, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल भी हो, सबसे पहले उसका नाम को देखो। सबसे पहले क्या देखो, इसके नाम को देखो। ट्वीज़र टॉप का क्या मतलब है? क्या ट्वीज़र का मतलब होता है दो। क्या ट्वीज़र का मतलब होता है दो, सही है। टॉप का क्या मतलब होता है? लाइक दो कैंडल सेम बॉडी के टॉप पे बन जाए। दो कैंडल क्या सेम बॉडी के टॉप पे बने, टॉप पे बने, तो उसके बाद आपने डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड लेनी है। क्या लेनी है यहाँ पे? डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड लेनी है। बट यहाँ पे सीन क्या होना चाहिए, अभी ये यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे सीन क्या होना चाहिए, देखो अभी फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एक सप्लाई जोन है। सबसे पहले बात करते हैं ट्वीज़र टॉप की, सही है। एंड इसकी सबसे पहले मैं आपको बॉडी ड्रा करके बता देता हूँ। ये सिंपल हमारे पास ये वाली बॉडी बननी चाहिए, बॉडी सेम होनी चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, क्या बॉडी सेम होनी चाहिए। अगर ये इसके नीचे क्लोज करती हैं तो इट्स मीन कि ये बेरिश इंगल्फिंग बन जाएगी, सही है। तो ये फिर ट्वीज़र टॉप नहीं होगा, ये फिर हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग बन जाएगी, सही है। तो बॉडी सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बाइंग आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे इस तरह की बाइंग आ रही है। हमें पता है कि ऊपर यहाँ पे एक सेलिंग का जोन है, सही है। तो यहाँ पे इस तरह की कैंडल बनी है, यहाँ पे इस तरह की कैंडल बनी, एक माइनर सी वेग है, सही है। अगेन नेक्स्ट कैंडल आती है, अगेन क्या आती है, नेक्स्ट कैंडल आती है, सेम बॉडी की बन जाती है। क्या बन जाती है? सेम बॉडी के बन जाती है, सही है। तो एक हमारे पास एक साइकोलॉजिकल हमारे पास है, सही है। इसकी बिहाइंड इतना अच्छा खासा कोई भी लॉजिक नहीं है। एक हमारे पास एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है, सही है। इसकी लोअर विग अगर नहीं होती तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करते हैं। जस्ट अपर विग हो, लेकिन अपर विग में एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है। वो क्या ख्याल रखना है? देखो अगर ग्रीन कैंडल की ये वाली विग है ना, तो नेक्स्ट कैंडल की जो विग है वो इसको ब्रेकआउट नहीं करनी चाहिए। मैंने क्या बोला, ये ना हो कि इस रेड कैंडल की जो विग है ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हाई लगाएं, लाइक इस हाई के ऊपर क्या बनाएं, हाई बनाएं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइक इक्वल यहाँ पे हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल हाई होना चाहिए, इक्वल बॉडी होनी चाहिए, इक्वल हाई होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है? डाउनवर्ड की ट्रेड करनी है। एंड इसको हम बोलते हैं ट्वीज़र टॉप बोलते हैं। एंड चीज़ें यहाँ पे चीज़ें समझ आई है कि ये इक्वल हाई होना चाहिए, सेम बॉडी होना चाहिए, देन आप नेक्स्ट सेलिंग की तरफ आओगे। अभी अगर बात करते हैं ट्वीज़र बॉटम की। ट्वीज़र बॉटम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे क्या आ रही है? बैक टू बैक सेलिंग आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है? बैक टू बैक सेलिंग आ रही है। ये हमारे पास एक सेलिंग की कैंडल बनी, ये फॉर एग्जांपल इसकी ये वाली विग है, जस्ट इमेजिन इसकी ये वाली विग है, सही है। नेक्स्ट कैंडल सेम ग्रीन कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास सेम ग्रीन कैंडल बनती है, सेम बॉडी की। बट क्या यहाँ पे इस हमारे पास मेन कन्फर्मेशन क्या है कि ये लो की नीचे सेम विग होनी चाहिए। हाँ, सेम विग होनी चाहिए डेफिनेटली। तो ये अगर इस टाइप की सेम विग हो जो कि लो के नीचे लो क्रिएट नहीं होना चाहिए, सही है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपवर्ड के लिए ट्रेड करेंगे। बस ये हमारे पास सारे कैंडलस्टिक पैटर्न थे जो कि स्ट्रॉन्गली वर्क करते हैं। बाकी भी यहाँ पे बहुत सारे हैं बट यहाँ पे जितनी भी मैंने बता दिया है, हैमर्स के बारे में बता दिया है, बुलिश बेरिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार एंड और भी काफ़ी ज़्यादा हैमर वगैरह के बारे में, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मार्केट में करंटली वर्क कर रही है, सही है। तो इस पर वर्क करें। बाकी काफ़ी ज़्यादा PDF वगैरह हर जगह पे पड़ी हुए हैं, बट उस पर यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना, ना हम यहाँ पे यकीन कर सकते हैं, सही है, क्योंकि वो एक अनलॉजिकल चीज़ है। क्या है उसके बता दें? ड्रैगन फ्लाई डोजी की बॉडी नहीं, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ना, देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी सेम टू सेम हमारे पास ग्रीन हैमर की होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ना हमारे पास सेम टू सेम हमारे पास ग्रीन हैमर की होती है। लाइक उसकी जो बॉडी है ना वो इस टाइप की होती है, ये दिस टाइप ऑफ बॉडी होती है, ये इस तरह की बॉडी होती है। ग्रीन हैमर की ये वाली होती है ना, ग्रीन हैमर की ये वाली होती है। तो इसकी जो बॉडी होती है वो इस तरह की हो जाती है, ठीक है। एंड इस पर हम ट्रेड क्यों लेते हैं? देखो इसका मैं सिर्फ लॉजिक यहाँ पे समझा देता हूँ। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ना, इसके बाद हम अपवर्ड के लिए ट्रेड क्यों लेते हैं, अभी उस चीज़ को समझो। वो पुराना लॉजिक है, सही है, इसका भी वो पुरानी लॉजिक है ग्रीन हैमर का, कि देखो यहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस हो जाती है, ये रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस ऊपर होती है, क्लोजिंग प्राइस नीचे होती है। ग्रीन हैमर की ओपनिंग प्राइस यहाँ से हो, ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हो जाती है, सही है। जैसे ही यहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस हो जाती है तो कैंडल सबसे पहले क्या करती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आ जाती है, ठीक है। जैसे ही यहाँ से यहाँ नीचे आ जाती है तो ये वाला प्राइस बाइंग को क्या लगता है, वो जो मैंने प्रॉपर्ली एग्जांपल भी दिया हुआ था गोल्ड का, तो ये बाइंग को ये वाला प्राइस बहुत बेस्ट, सबसे बेस्ट लगता है, सही है। वो बोलते हैं कि अगर ये ओपनिंग प्राइस भी चली जाती है तो हमें यहाँ पे क्या होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा,
सही है। तो सब लोग यहाँ से बाई कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं, अपनी ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर चली जाती है। क्या क्या अपनी ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर चली जाती है। अभी मुझे ये बताएं कि इस पूरी विग में कौन मौजूद है, seller, क्या मौजूद है? also buyers, बायर्स मौजूद हैं, क्योंकि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन लेके गए हैं? Buyers. हाँ, बाइंग लेके गई है। एंड इसके बॉडी में कौन मौजूद है? पूरी यहाँ पे बाइंग मौजूद है। तो अगर इसके पूरी विग में बाइंग मौजूद है, पूरी बॉडी में बाइंग मौजूद है, एंड यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है। दूसरी चीज़ सेलिंग भी वीक होती जा रही है, वो एक अलग सा मसला है, वो फिर एडवांस लेवल की चीज़ें आती हैं। सही है। तो उसके बाद आप क्या करोगे? अपवर्ड की Upward की लिए। rate. हाँ, इसका सेम लॉजिक वो ग्रीन हैमर की तरह है, जिस तरह मैंने ग्रीन हैमर का बड़ी डिटेल से तुम लोगों को बताया हुआ है। जी समझ, सर, हाँ, इसके बारे में समझ आ गई है? जी आ गई है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ की समझ नहीं आई हो, डेफिनेटली पूछ सकते नहीं, हो। क्लियर है। क्लियर, सही तरीके से समझ आ गई है सारी चीज़ें? जी चलिए सही है। अगर सही तरीके से समझ आ गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और सारी चीज़ें देखो किस तरह डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्रीन हैमर है, सही है, ये जो ग्रीन हैमर है ये वाकई किस किस जगह पे वर्क करता है। क्या ग्रीन हैमर हर जगह पे वर्क कर लेता है, या ये हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग है, या ये हमारे पास एक बेरिश इंगल्फिंग है, या ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मॉर्निंग स्टार है, क्या ये हर जगह पे वर्क करेगी? सवाल ये बनता है। सही है। सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले लेवल्स को जानेंगे। जैसे हम लेवल्स को जान लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे क्या ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या ये हर जगह पे वर्क करती है। सही है। फिर हम इस चीज़ पे बात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। इस चीज़ पे यहाँ पे बात करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करेंगे। सही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर सेकंड क्लास में। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।